विकेट के नुकसान पर 3 रनों की जरूरत है और वहां से टीम इंडिया इस मैच में लीड करते हुए नजर आएगी। 35 रनों की साझेदारी हो चुकी है 35 गेंदों में। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज शुभमन गिल। इस बार नांद्रे बर्गर की गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को डिफेंड कर दिया था। सीधे शॉट कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी देखें तो कुल मिलाकर के 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का जोरदार तरीके से मैच चलता हुआ भारत बनाम इस समय दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरा ये टेस्ट मैच है। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने शिकंजा कस लिया है और पहली सत्र में दक्षिण अफ्रीका की टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है एक बार फिर से बल्लेबाज शुभमन गिल। इस समय 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से नांद्रे बर्गर। शुभमन गिल के लिए इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हल्के हाथों से खेला था गेंद को, जब तक कि फील्ड किया जाएगा शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। वहां पर पहले सिंगल भागना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बाद में इरादा अपना चेंज किया और इस समय देखें तो रन बनाने का कोई मौका भी नहीं था। स्कोर अभी भी कुल मिलाकर के 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 रन से इस समय टीम इंडिया पीछे चल रही है, क्योंकि 55 रनों के बल्लेबाजों में विराट कोहली है जिनका की 49 का है, इसके अलावा श्रेयस अय्यर है, उनका एवरेज 34 का है, जबकि जडेजा की बात करें 36 के औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। जसप्रीत बुमराह हमारे पास में, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा और आज मुकेश कुमार को भी टीम में शामिल किया गया और उन्होंने 2 विकेट भी लिए। तो शार्दुल ठाकुर की जगह मुकेश आए और अश्विन की जगह जडेजा को टीम में शामिल किया गया। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है रोहित शर्मा। कगिसो रबाडा पहली गेंद करेंगे, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर के पार की तरफ जा रही थी, देखा परखा, अपने स्टंप्स को कवर किया रोहित शर्मा ने और अंत में जाने दिया इस गेंद को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी देखे तो कुल मिलाकर के 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का जबरदस्त तरीके से ये टेस्ट मैच चलता हुआ नजर आ रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस मैच में टीम इंडिया अपने स्कोर को आगे लेकर के जाती है और जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगी। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज रोहित शर्मा। नेक्स्ट स्टंप पर गेंद थी, स्विंग करने के लिए गए थे इस बार, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद जो है वो चली जाएगी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी देखें तो 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का इस समय 3 रनों से टीम इंडिया पीछे चलती हुई इस मुकाबले में जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया कितनी जल्दी ये स्कोर बनाने में सफल हो जाती है। और यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए कगिसो रबाडा इस ओवर की अब अगली गेंद करने के लिए आते हुए इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद हल्के हाथों से खेला था। इस बार अचानक की उछलने लगी थी गेंद, लेकिन एक बार फिर से बल्ले से एक हाथ को अलग कर लिया था बल्लेबाज रोहित शर्मा ने, ताकि गेंद को ठीक तरीके से उछलने का मौका न मिले बल्ले पर लगने के बाद। वहीं पर गेंद दबा दिया था रोहित शर्मा ने, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। रन बनाने का फिर से कोई मौका था नहीं और अभी भी 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर है। 8.3 ओवर की गेंदबाजी की गई है, लेकिन आज रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर, और इस गेंद को देखा परखा जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ये सबसे शानदार टेस्ट मैच चलता हुआ, हालांकि पहले टेस्ट मैच में जरूर टीम इंडिया थोड़ी सी स्टेल में चले गई थी, हार गए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जोरदार तरीके से कम बैक करके दिखाया है और मात्र 55 रन के मामूली से स्कोर पर साउथ अफ्रीका को हमने पहली इनिंग पर ऑल आउट कर दिया और 3 रनों की दूरी पर है। उसके बाद हम लीड लेना शुरू कर जाएंगे इस टेस्ट मैच में। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज। देखिए तो एक बार फिर से अब रोहित शर्मा, इस ओवर की अगली गेंद छोटी गेंद थी, इस बार पुल कर दिया रोहित शर्मा ने और गेंद जमीन के सहारे खेला था रोहित शर्मा ने। पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में हवा में गेंद को खेल दिया था ऐसी छोटी गेंद को और उनको कैच कर दिया गया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में, लेकिन इस बार गेंद को बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला था, अपने रिस्ट को रोल कर दिया था और इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़ जाएगा टीम इंडिया का। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर की गेंदबाजी की गई है। जबरदस्त तरीके से यह मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है और इस मुकाबले में भारतीय टीम डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे कगिसो रबाडा, जिन्होंने कि 4.5 ओवर में अब तक 6 रन देकर के 1 विकेट लिया। पट्टी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और अपने ऑफ स्टंप को कवर किया, जाने दिया इस गेंद को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी देखें तो 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद में शुभमन गिल 6 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों का इन्होंने सामना किया। रोहित शर्मा की बात करें तो इस समय 37 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और 31 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए रोहित शर्मा ने। कमाल की बल्लेबाजी, 119 का इनका स्ट्राइक रेट है, जबकि शुभमन गिल की बात करें
तो 6 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों का इन्होंने सामना किया, एक चौका इन्होंने भी लगाया। 53 रन भारतीय टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद में। तो जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ पहले सत्र में 23.2 ओवर का खेल हुआ था, जब भारतीय टीम ने 55 रनों के मामूली से स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया था। दूसरे सत्र की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने 9 ओवर में अब तक कुल मिलाकर के 53 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और रन रेट 5.9 का है, जबकि एकदम ही धूप खिली हुई, आसमान बिल्कुल साफ नजर आता हुआ इस समय केप टाउन का। ओवर की अब शुरुआत करने के लिए आते हुए गेंदबाज मार्को येंसन बाएं हाथ के गेंदबाज है, वही गेंदबाजी करेंगे, जबकि सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है कैप्टन रोहित शर्मा। 37 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय 31 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। 13 मैचेस में 48 विकेट ले चुके हैं मार्को येंसन, 22.35 इनका एवरेज है, 61 कुल मिलाकर के 41.2 इनका स्ट्राइक रेट है। एक मैच में 5 शॉट ले चुके हैं और यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। जो बेस्ट इनका प्रदर्शन है वो 35 रन देकर के 5 विकेट इन्होंने लिया था। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस बार पैड पर लगी, जोरदार अपील की जा रही है कि अंपायर यहाँ पर आउट देंगे। जी नहीं, अंपायर ने बिल्कुल मना कर दिया। हालांकि मार्को येंसन जरूर जा रहे हैं अपने कैप्टन से बातचीत करते हुए, उनको लग रहा है कि यहाँ पर लेना चाहिए रिव्यू। हालांकि रिव्यू ले लिया है डीन एल्गर ने रिव्यू लिया है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर रोहित शर्मा बचेंगे, क्या ये गेंद जो है वो पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप है, क्योंकि अगर लेग स्टंप से बाहर गेंद पिच होगी तो ऐसे में तो सवाल ही नहीं है, या अगर कोई इनसाइड एज है तो फिर बल्लेबाज बच जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर रोहित शर्मा बचेंगे या नहीं, क्योंकि गेंद जो है वो टप्पा खा करके, हालांकि ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि हाइट पे बहुत ज्यादा गेंद में लग नहीं रहा है, लेकिन क्या गेंद पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप है, ये एक बहुत बड़ा कॉल होगा, थर्ड अंपायर को लेना होगा कि क्या यहाँ पर बल्लेबाज आउट है या बचते हुए नजर आएंगे। हालांकि हाइट भी एक फैक्टर हो सकता है, रोहित शर्मा के पीछे वाले पैर पर जाकर के गेंद लगी है, लेकिन अगर अंपायर कॉल भी होगा तो रोहित शर्मा पूरी तरीके से इस पारी में बचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अंपायर ने पूरी तरीके से नकार दिया। अंपायर ने तो रोहित शर्मा को आउट नहीं दिया है। बैट और बॉल में कोई संपर्क है नहीं, गेंद जाकर के सीधे पैड पर लग रही है, तो पहला जो इम्पैक्ट है वो जाकर के सीधे पैड पर गेंद लगी है, और गेंद पिचिंग इन लाइन है, टप्पा खा करके गेंद जो है वो मिसिंग है, और इसी के साथ ही यहाँ पर बच जाएंगे रोहित शर्मा। और साथ ही साथ जो गेंदबाज है मार्को येंसन, उनका ये गलत फैसला, और साउथ अफ्रीका का एक रिव्यू भी गवा दिया मार्को येंसन ने। गेंद ज्यादा ही ऊपर उठ गई थी और इसीलिए अंपायर का बहुत ही शानदार फैसला, उन्होंने आउट नहीं दिया। और जब थर्ड अंपायर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गेंद मिसिंग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि गेंद अचानक ही उछल करके जा रही थी रोहित शर्मा के ऊपर, और इसीलिए यहाँ पर बच जाएंगे रोहित शर्मा। एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है, 37 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर 32 गेंदों का सामना किया है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार फिर से मार्को येंसन की गेंद ऑफ स्टंप पर थी, पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला था इस बार गेंद को, हालांकि लुढ़कती हुई गेंद जो है वो इनके बल्ले पर लगने के बाद पैड पर लगी थी और वहीं पर क्रीज में लुढ़कने लगे। पहले सिंगल भागना चाहते थे रोहित शर्मा, लेकिन बाद में शुभमन गिल ने मना किया कि अभी सिंगल नहीं लेंगे, और स्कोर इस समय देखें तो कुल मिलाकर के 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का 9.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। शुभमन गिल इस समय 6 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों का सामना किया, हालांकि नॉन स्ट्राइकर इन पर है। रोहित शर्मा की बात करें इस समय 37 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और 33 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए मार्को येंसन ऑफ स्टंप पर गेंद बल्ले का बारी किनारा लेकर के गेंद गई है सीधे गली के क्षेत्र में। क्रिस्टियन स्टब्स ने गेंद को फील्ड किया, एक टप्पे के बाद गेंद गई थी, हालांकि पूरे कंट्रोल में नजर आ रहे थे रोहित शर्मा, और ऐसा नहीं था कि कोई एज लग करके गेंद गई है, कंट्रोल में नजर आ रहे और टाइम लगा करके गेंद को रोका। रन बनाने का कोई मौका नहीं स्कोर इस समय। टीम इंडिया का 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर मार्को येंसन ने अब तक इस ओवर में 3 गेंदें की हैं और तीनों गेंदें अच्छी रही हैं। चौथी गेंद करने के लिए अपने बॉलिंग रनअप पर जाते हुए गेंदबाज मार्को येंसन सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर बल्लेबाज रोहित शर्मा, पटकी हुई गेंद थी इस बार, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बाई के तौर पर यह चौका मिलेगा क्योंकि कोई ज्यादा ही गेंद को पटक दिया था। यहाँ पर मार्को येंसन ने बल्ले से कोई गेंद का संपर्क हुआ नहीं और यहाँ पर जो विकेट कीपर थे उनके सर के
ऊपर से गेंद चली गई। एक तो लंबे काठी की ये गेंदबाज है, ऊपर से जब ये गेंद को पटकते हैं तो वो एकदम ही स्पंज की तरह गेंद उछलती है और विकेट कीपर के पास में भी कोई मौका नहीं था और पाई के तौर पर चौका मिलेगा और भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर के इस समय पहुंच जाएगा।